देखिए फ्रेंड, इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के अंतर्गत रजिया सुल्तान। फ्रेंड, रजिया सुल्तान सल्तनत काल से रिलेटेड महिला शासिका थी और यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में कई सारे रजिया से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो कौन से प्रश्न हैं जो रजिया से रिलेटेड हैं एंड वो कौन से फैक्ट हैं जो अधिकांतर हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। देखिए फ्रेंड, जो रजिया सुल्तान थी, इसको जो सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों द्वारा प्रयुक्त की गई थी, तुर्क शासकों द्वारा इसको दी गई थी। इसका जो शासनकाल माना जाता है 1236 से 1240 तक। और ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, रजिया सुल्तान फ्रेंड मुस्लिम एवं तुर्क इतिहास की पहली महिला शासिका थी। तो मुस्लिम इतिहास की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। किसी महिला को वारिस चुने जाने में मुस्लिम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसके पक्ष में नहीं होते थे। तो होता क्या, देखिए, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ओके, अब इल्तुतमिश अपना वारिस रजिया को चुनना चाहता था, लेकिन मुसलमान इसके पक्ष में नहीं थे। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने बड़े बेटे को वारिस चुना, लेकिन बेटे की कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से इल्तुतमिश को अपने छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को चुनना पड़ता है अपना वारिस। तो यह अयोग्य शासक निकल जाता है। ओके, अयोग्य शासक, इसके पास वो क्षमता नहीं थी जो शासन चला सके। तो इस टाइम पर इसकी माता तुर्कान शासन करने लगी। जब माता तुर्कान शासन करने लगी तो ये तुर्क अमीरों को बात अच्छी नहीं लगी और यहाँ से क्या कर दिया, इसने रजिया को गद्दी पर बैठा देते हैं। और इस प्रकार से पहली महिला मुस्लिम शासिका गद्दी पर आ जाती है और वो कौन कहलाती है? रजिया सुल्तान। तो आप यहाँ से कुछ फैक्ट मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड, जो सल्तनत काल है इसका जो संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो सल्तनत काल का जो पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन, ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा जो यहाँ शासक बनता है वो बनता है आराम शाह। सल्तनत काल की बात कर रहा हूँ, आराम शाह। ठीक है, तीसरा जो आता है फ्रेंड इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश। ओके, अब जो चौथा आता है रुकनुद्दीन, और जो पांचवी आती है रजिया सुल्तान। तो ये कौन से शासिका थी? पांचवें नंबर की, सल्तनत काल की पांचवें नंबर की शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखिएगा, ये 1236 में अपने शासक की बागडोर संभालती है और इसने जब बागडोर संभाला फ्रेंड, तो ये पुरुषों की तरह दरबार में खुले होकर आने लगी, ना ही किसी प्रकार का अपने चेहरा फेस कवर करती थी। ये चोंगा और कुल्हा पुरुषों की तरह पहनकर आती थी। इतिहास से हमें पता चलता है कि रजिया का खास प्रेमी याकूत, और रजिया ने इसे अपने शाही घोड़े का मंत्री नियुक्त किया था। जब पता चलता है कि इनको तुर्क मुसलमान थे, जो तुर्क मुस्लिम थे, उनको पता चलता है कि याकूत जो है वो कौन, वो तुर्क नहीं है, तुर्की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अमीर क्या हो जाते हैं? रजिया के प्रति विद्रोही हो जाते हैं या नाखुश हो जाते हैं। तो 1240 में एक युद्ध होता है जिसमें से अल्तुनिया एंड रजिया के बीच होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 1240 में एक रिवोल्ट होता है अल्तुनिया और रजिया के बीच। इसमें फ्रेंड होता क्या है कि याकूत जो था रजिया का प्रेमी, वो मारा गया और रजिया को अल्तुनिया ने बंदी बना लिया। जब रजिया को अल्तुनिया ने बंदी बना लिया तो रजिया से शर्त रखता है कि दिल्ली, या कि आप मुझसे शादी कर लो या कि नहीं तो मैं दिल्ली को क्या कर दूंगा? तहस नहस कर दूंगा। जिससे मरने के डर से रजिया ने क्या कर दिया? अल्तुनिया के मजुद्दीन वहराम शाह फ्रेंड, इसकी रजिया के शासन में इसकी नज़र थी, क्योंकि इसकी शासन में रजिया की इसकी नज़र थी और ये उसके शासन को छीनना चाहता था। तो जैसे जब रजिया वहाँ युद्ध में अपनी विलेन थी अल्तुनिया के साथ, तो ये क्या करता है? गद्दी पर बैठ जाता है। किसके हेल्प से? तुर्क अमीरों की हेल्प से गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि तुर्क जो थे वो रजिया के प्रति कुछ नाखुश से हो गए थे और इसको बैठा देते हैं। तो जब रजिया को पता चलता है और रजिया अल्तुनिया के साथ विवाह कर लेती है, अब ये दोनों के पास अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो ये दोनों, रजिया अपनी गद्दी को पुनः वापस करने का प्रयास करती है, रजिया किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर रजिया असफल होती है और रजिया को बंदी बना लिया जाता है एंड रजिया भाग कर चली जाती है, जिसके पास उसके 1240 में कैथल के पास इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कैथल के पास 1240 में रजिया की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार रजिया का शासनकाल था।